नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। पिछले कई महीनों से झारखंड में अतिक्रमण की बलि चढ़ा है सैकड़ों घरों को जमींदोज किया गया है, सिर्फ इसलिए कि यहां पर कई लोगों का कहना है कि ये सरकारी जमीन है, इस पर आकर आप रह नहीं सकते, मकान नहीं बना सकते, या एक लीज दिया जाता है इतने दिनों के लिए, उससे ज्यादा आप नहीं रह सकते हैं। अतिक्रमण बोलकर कई घरों को जमींदोज किया गया। कई लोगों की चीख पुकार, रोना धोना सब आपने देखा। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने जमीन को खरीदा है, लेकिन बाद में कोई और व्यक्ति आकर क्लेम कर रहा है कि ये सीएनटी एक्ट वाली जमीन है, आदिवासियों की जमीन है, इसे खरीदी नहीं जा सकती, बेची नहीं जा सकती। जिसके बाद बिचौलियों का नाम आया, दलाल का बात हुआ कि हाँ, जमीन खरीदने और बेचने वाले के बीच में जो दलाल होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, वो लोग असली खेल खेल रहे हैं और रही सही कसर सीओ साहब कर दे रहे हैं। जितने, चाहे वो कांके का रहा हो, चाहे वो रिम्स की ओर का रहा हो, चाहे वो कहीं का भी अतिक्रमण रहा हो, हम जहां भी गए हैं उन्होंने यही कहा है कि भाई सीओ साहब कैसे यहाँ पर हस्ताक्षर कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। क्या वो जांच पड़ताल नहीं करते हैं? क्या रजिस्ट्री होने से पहले, म्यूटेशन होने से पहले, डिड साइन करने से पहले दस्तावेजों को देखा नहीं जाता है? जिसके बाद से जिनकी जमीनें थी, एक्चुअल में उन्हें तो अपनी जमीन मिल जा रही है, सरकार भी अपनी जमीन खाली करा दे रही है, लेकिन जो लोग सालों साल इस घर में रहकर अपने सपने को संजो रहे थे, अपने आशियाने को बना रहे थे, 50-50 लाख के घर को रिम्स में हमने टूटते हुए देखा। रिम्स के पास डीआईजी ग्राउंड का वो करोड़ों का फ्लैट, 4 मंजिला इमारत, वो टूटते हुए देखा हमने। पैसा और सपना दोनों पानी की तरह बह रहा था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अब जाकर रांची डीसी की फरमान सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी सीओ दलाल या मीडिएटर के साथ में संलिप्त या सांठगांठ उसका पाया जाता है तो फिर अब उसकी खैर नहीं। एक बार सुन लेते हैं डीसी साहब ने क्या कहा है। जिला स्तरीय हम लोगों ने राजस्व मामलों का समीक्षा की है। इसमें सभी अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और जो जिला के तमाम वरीय पदाधिकारीगण लोग उपस्थित थे। और हम लोगों ने अभी तक जितने भी म्यूटेशन केसेस लंबित है उनको हम लोगों ने समीक्षा किया है। और आज की तारीख में लगभग 9,800 मामले लंबित है। और उसमें से हम लोगों को ने काफ़ी प्रगति पाया है कि लगभग 750 जो है ऐसे मामले हैं जो 90 दिन से ऊपर लंबित है। और पहले के मुताबिक ये काफ़ी कम संख्या है कि 90 दिन के ऊपर जो आपत्ति के साथ जो रहते हैं, तो उसको हम लोगों ने 750 मात्र वहाँ सीमित रखा है। और जो 30 दिन से ऊपर बिना आपत्ति के जो लंबित है वो 3100 है। और पहले लगभग 5000 मामले लंबित रहा करते थे और अभी कम होके 3100 आए हैं। और उसी तरह हम लोगों ने जो पंजी 2 का जो परिशोधन पोर्टल में शुद्धिकरण जो है उसका भी हम लोगों ने समीक्षा की है। उसमें भी लगभग 1400 आवेदन अभी भी लंबित है। तो उसको भी हम लोगों ने बताया कि मई 4 तक उसको निष्पादन करने के लिए। और विशेषकर रिजेक्शन जो है बिना प्रॉपर राजस्व कारणों से नहीं करेंगे। और उनका जो है जो रिजेक्शन होते हैं उसके रैंडमली कुछ केसेस को हम लोग सिलेक्शन करके जिला के वरीय पदाधिकारीगण लोग जो उसको जांच भी करते हैं कि सही कारणों से उसका रिजेक्शन हुआ है या कोई ऐसे ही किया गया है, ताकि हम लोग आगे की उनके ऊपर अगर कार्रवाई की आवश्यकता है तो हम लोग करें। और सभी पदाधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को, अमीनों को सख्त निर्देश दिया गया कि विशेषकर अगर किसी तरह का कोई जमीन माफिया या जो सीएनटी जमीन का कब्जा जो करते हैं, सरकारी जमीन का कब्जा जो करते, इस तरह के लोगों से अगर गठजोड़ करते हैं तो उनको निश्चित रूप से उनके ऊपर कानूनी और आपराधिक मामले दर्ज होंगे। सख्त सभी को निर्देश दिया गया है। और अभी
काफ़ी स्ट्रीमलाइन हुए हैं, लेकिन जहां जटिल मामले हैं, जहां पुराने जो पंजी 2 का छेड़छाड़ जो हुए थे या जो कोई सिविल कोर्ट में मामले लंबित है, ऐसी चीज़ों को निष्पादन करने में जो कठिनाई होती, तो हमने बताया कि उसको निष्पादित करते हुए ताकि उसको कर दे, ताकि वो लोग अपील कर सके। और आज हम लोगों ने सबको समय सीमा में काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। सबसे देखिए, हम लोग जब समीक्षा करते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि शहरी क्षेत्र और जो रूरल एरिया। और अभी जो देख रहे हैं कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा जो लैंड ट्रांजैक्शंस जो आ रहे हैं वो नामकुम, कांके, वर्माजी, रातू और नगड़ी। तो यहाँ बहुत सारे अभी भी पेंडिंग है और डिस्पोजल भी हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी शिकायतें आ रही हैं। तो लगभग सभी को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि समय सीमा में पारदर्शिता से वो लोग डिस्पोजल करें। और कुछ अभी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा। सर, कोशिश आपकी, लेकिन तो अभी आप लोगों को देखने में मिलेगी, जो खासकर अगर कोई गलत चीज़ों में लिप्त है तो उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। और निष्पादन भी करना और सही निष्पादन भी करना, ये नहीं है कि रिजेक्शन कर दिया और बिना प्रॉपर राजस्व कारणों से, तो उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई आए दुरुस्त आए। जब जब जिसके जिसके घर पर बुलडोजर चला है ना, वो आक्रोशित हुआ है, नाराज होकर कई बार मीडिया के ऊपर भी उनका आरोप प्रत्यारोप लगा है कि हम दर्द को नहीं समझते। भाई, दर्द को हम समझते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हमारा भी काम है कि अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो उसे अतिक्रमण मुक्त होते हुए दिखाना। आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का मीडिया का कोई इरादा नहीं होता है, लेकिन सीओ साहब को लेकर कई अंचलों में ये आवाज उठ रही थी। अभी बड़का गांव में सीओ साहब को लेकर आवाज बुलंद हो रही है कि भाई वहां का सीओ क्यों, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जमीन किसकी है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको लेकर हर जगह से, काके में वही हाल था, उस दीपक जो लड़का था उसने भी यही कहा कि सीओ साहब की इसमें मिली जुली है। तो अब जिन जिन सीओ का साठ गांठ दलालों के साथ पे रहा है पास्ट में, उन सब के ऊपर एक तलवार लटक रही है। क्या एक्शन लिया जाएगा, सलाखों के पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे? वैसे भी झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों को जमीन में फंसाया गया है और उन्हें झूठ बोलकर जमीन बेची गई है और जिनके घर पर बुलडोजर चला है, तो वो नुकसान सरकार नहीं भरेगी, बल्कि वो दलाल भरेंगे, वो अधिकारी भरेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे नॉन सरकारी रहे हो, वो भरेंगे जिन्होंने इन्हें ठगा है। तब वो समय आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही रांची की जो शासन और प्रशासन है इस पर मुस्तैद है और सीओ साहब की अब क्लास लगने वाली है। तो इंतजार कीजिए अपनी अपनी बारी का, इंसाफ जरूर होगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।